Good morning, students. Take out your maths book and open your page number 104. Okay. Today we'll do story problems, sums. It is page number 104. Okay. आपने मैथ्स में भी एडिशन में स्टोरी प्रॉब्लम सम्स किए हैं. आज हम सब्ट्रैक्शन में स्टोरी प्रॉब्लम सम करेंगे. ठीक है. सबसे पहले आप अपनी फिंगर रखोगे पेज नंबर 104 पर और मैम के साथ आप सम को समझोगे. ठीक है. कीप योर फिंगर हियर एंड रीड विद मी. Anita had 26 pencils. She gave 9 pencils to Sunita. How many pencils are left with Anita? इसको अंडरस्टैंड करोगे. Anita had 26 pencils. Anita के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 26 पेंसिल्स. And she gave 9 pencils to Sunita. उसने 9 पेंसिल्स अपनी फ्रेंड सुनीता को दे दी. How many pencils are left with Anita? अभी हमें निकालना है कि कितनी पेंसिल्स अनीता के पास बची हैं. लेफ्ट में मतलब कितनी पेंसिल्स उसके पास बच गई हैं. ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट आता है तो हम उसमें माइनस करते हैं. ठीक है. सब्ट्रैक्शन करते हैं. बुक में आप ऐसे ही आंसर्स लिखोगे. ठीक है. और नोटबुक में आप स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. बुक में स्पेस नहीं है तो ऐसे ही आप फर्स्ट नंबर लिखकर सेकंड नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है. यहाँ पर 26 था और नेक्स्ट में आपके पास 9 था. ओनली वंस, तो हम वंस के नीचे ही नंबर को लिखेंगे. 2 के नीचे नहीं लिखोगे, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है. 26 आपने यहाँ राइट किया. देन 9 वी विल राइट बिलो द वंस प्लेस. ओके. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इन द नोटबुक एंड यू विल ऑल्सो write in your notebook. Okay. So how to write the statement? सबसे पहले क्या है? Anita had 26 pencils. ठीक है. तो इसकी स्टेटमेंट मैम लिखेंगी Anita had pencils. Number 1, Anita had pencils इज इक्वल टू, आप ऊपर वंस टेंस मेंशन करोगे, 26. नेक्स्ट लाइन, शी गेव 9 पेंसिल्स टू सुनीता. सो वी कैन राइट शी गेव पेंसिल्स. कितनी पेंसिल दी थी? 9. ओनली 9. So we will write below the ones place. And in third line you have to find out the answer. So you will write pencils left. Six is smaller than 9. So we will take 1 from 2. We will make it 16. Again you will do the back counting up to 9. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We will write 7 here. Okay. And here it is 1. So we will write 1 here. So left pencils, you will write the answer 17 pencils. Okay, this is your answer. And on top you will write solution. Clear? In this way you will do the story problem sums. One more I am going to teach you. You can look your question number 2. A shopkeeper bought 58 books. He sold 26 books within 2 days. How many books are left with him? Again, कितनी बुक्स उसके पास बची हैं वो आपको बताना है. एक शॉपकीपर ने
58 बुक्स खरीदी. बॉट मीन्स खरीदना. अ शॉपकीपर बॉट 58 बुक्स एंड ही सोल्ड 26 बुक्स विद इन 2 days. 2 days में उसने 26 बुक्स को सेल कर दिया. हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट विद हिम. अब उसके पास कितनी बुक्स बची हैं वो आपको बताना है. तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. नंबर 2, अ शॉपकीपर bought is equal to 26 books. Once tense you will mention. He sold books is equal to, sorry, here you will write 58. बेटा मैम ने wrong लिखा है, इसको ठीक करोगे. 58. Okay, and below 58 you will write 26. He sold 26 books. Clear? Now again you have to find out the left books. You can write books left. Here it is 8 and here it is 6. So you can subtract 6 from 8 because 8 is bigger than 6. So we will count up to 8. 6 से आप 8 तक काउंटिंग करोगे. 6, 7, 8. 2 you will write here and here it is 5. Here it is 2. काउंटिंग करोगे 2 से 5 तक. 3, 4, 5. So here you will write 3. 32 books left. So here you will write the answer 32 books. ठीक है बेटा, ये 2 sums मैम ने आपको समझाए हैं. रेस्ट ऑफ द sums you will do yourself. सभी में आपको बताना है. नेक्स्ट इज आयुष है 69 ruled sheets. He gave 25 sheets to his friend. How many sheets does he have now? Again you have to do the subtraction. 69 में से आप 25 sheets को subtract करोगे. जितनी भी sheets आपके पास बचती हैं that will be the answer. Next question is a book has 83 pages. Anshu read 54 pages. How many pages are left for reading? Again you will subtract 54 pages from 83. जितने भी पेजेस बचेंगे दैट विल बी द आंसर. ये आप सम्स बेटा अपनी मैथ्स कॉपी में करोगे. ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क. यू विल वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द स्टेटमेंट. विदाउट स्टेटमेंट अगर आप सम करोगे तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है. बिल्कुल नीट एंड क्लीन वंस टेंस मेंशन करके आप इन सम्स को करोगे. ठीक है. 104 पेज में हमने आपको समझाया. नाउ कम ऑन द पेज 105. अभी इसमें सब आपको क्या था, सब्ट्रैक्शन था. लेकिन हियर यू कैन गेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ सम्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 पर फिंगर रखोगे और समझोगे. 1 पैकेट हैज़ 42 बुक्स and another has 27 books. How many books are there in both the packets? ठीक है. 1 पैकेट में 42 बुक्स हैं. आप देख सकते हो एक पैकेट है जिसमें एक पैकेट में 42 बुक्स हैं and another packet has 27 books. Now how many books are there in both the packet? तो आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट सम में आपको एडिशन करना है क्योंकि टोटल बताना है आपको कितनी बुक्स दोनों पैकेट्स में है. तो यहाँ आप एडिशन करोगे. ठीक है. ये स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे. मैम बता रही है किस में आपको एडिशन करना है और किस में आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन समझोगे. 53 पैसेंजर्स वर ट्रेवलिंग इन अ बस. 18 passengers got down at a stop. How many passengers are left in the bus? अभी फिर से देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट.
तो जिस भी क्वेश्चन में लेफ्ट आता है वहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, और जिस क्वेश्चन में हाउ मैनी हाउ मच पूछा जाता है वहाँ आपको एडिशन करना होता है। ठीक है। 53 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे बस में और 18 पैसेंजर्स एक स्टॉप पर उतर जाते हैं। तो आपको बताना है कितने पैसेंजर्स बस में रह गए हैं, तो इसमें आप सब्ट्रैक्शन करोगे। नेक्स्ट इज Sarika has 42 plain sheets of paper and 27 ruled sheets of paper. How many more plain sheets does Sarika have? ठीक है, सारिका के पास 42 प्लेन शीट्स हैं एंड 27 रूल्ड शीट्स हैं। हाउ मैनी मोर प्लेन शीट्स डज सारिका हैव? उसके पास कितनी और प्लेन शीट्स हैं? तो इसमें भी आप क्या करोगे, 42 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा इसी तरह से सारे सम्स, ये 2 आपका होमवर्क है, अंडरस्टैंड करोगे। आंसर्स आप यहाँ पर भी करके देख सकते हो, ओनली नंबर्स लिखकर आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो, बाकी स्टेटमेंट के साथ ही आपको कॉपी में करना है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। राइट डाउन वंस एंड टेंस ऑन द टॉप एंड देन नीटली डू योर सम्स। ये 2 पेजेस की मैं आपको PDF सेंड करूँगी। जिसके पास बुक नहीं है वो PDF से करेंगे, और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करके अंडरस्टैंड करके फिर सॉल्व करेंगे। Clear students? Okay, bye bye, take care.